हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट करना देखेंगे क्लॉकवाइज। तो इसके लिए आप सिंपल समझ सकते हैं, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को जब रोटेट करेंगे तो मैट्रिक्स का जो इमेज है वो ये इस तरह बनेगा। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट इमेज। तो उस तरह का क्वेश्चन में आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो लॉजिक बनाना होगा उसको हम सबसे पहले तो समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 7 8 9 ये लास्ट रो में है और ये लास्ट फर्स्ट कॉलम में है। सेम 1 2 3 यहाँ फर्स्ट कलम में है, ये लास्ट रो में है। यानी रो का मटेरियल है वो कलम में हो गया और कलम का मटेरियल रो में हो गया। 90 डिग्री से हम देख सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री का अगर समझना है तो इसको आप सिंपल कॉपी कीजिए, और ये पेस्ट कर दीजिए। जब पेस्ट करके हम इसको रोटेट करना है तो यहाँ हम 90 डिग्री जैसे ही रोटेट करेंगे, ये राइट साइड रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। देखिए अब 7 8 9 पहले है, फिर 4 5 6 है, फिर 1 2 3 है। अब इसको सॉल्व करने के तरीका पे आते हैं। सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या है, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज जब करेंगे तो रो का वैल्यू कलम में और कलम का वैल्यू हम रो में कर दिए। तो इससे मेरा क्या हो गया, मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला मेरा मैट्रिक्स आएगा। इसमें हमें क्या करना है, जस्ट जो ऊपर में आप देख रहे हैं फर्स्ट कलम को, यहाँ फर्स्ट रो को जो वैल्यू है उनको हमें रिवर्स करना है। यानी यहाँ 1 4 7 है तो हमें 7 4 1 करना है। फिर यहाँ 2 5 8 है तो हमें 8 5 2 कर देना है। फिर यहाँ 3 6 9 है तो हमें इसे 9 6 3 कर देना है। सिंपल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज करके जस्ट हम क्या करेंगे, रो के वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स में आते हैं। मैट्रिक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले रो इनपुट करवाते हैं यूजर से। तो इंट इनपुट इंटर नंबर ऑफ रो इनपुट करवा दिए। फिर रो के बाद हम क्या करते हैं, कलम इनपुट करवाते हैं। एन इक्वल टू कर देते हैं इंट इनपुट इंटर नंबर ऑफ कलम। रो एंड कलम हम यूजर से इनपुट करवा दिए। इनपुट करवाने के बाद हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक ब्लैंक मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर आई इन रेंज एम, फिर फॉर जे इन रेंज एन। यहाँ हम एक ब्लैंक लिस्ट ले लेते हैं, बीच में बी इक्वल टू देते हैं ब्लैंक लिस्ट। सिंपल। जे इक्वल टू हम कर देते हैं इंटीजर टाइप, इनपुट इंटर नंबर इन पॉकेट हम बना देते हैं यहाँ stri। फिर पॉकेट को क्लोज कर देते हैं, नया पॉकेट बनाते हैं strj। सिंपल हो गया। यूजर से हम इनपुट करवाने के लिए मैसेज दे दिए किस रो एंड कलम में मेरा वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी डॉट अपेंड कर देते हैं जे। बी जो हम लिस्ट लिए थे उसमें सारे वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी एक एक रो ऐड होगा। और सिंपल ए डॉट अपेंड बी, जो लिस्ट था मेरा उसको हम मैट्रिक्स में ऐड करके मैट्रिक्स बना दिए। क्लियर, मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स को हम प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन दे देते हैं हम, def p मैट्रिक्स। इसको प्रिंट करना है तो जिस मैट्रिक्स को हम प्रिंट करेंगे उसको एज हम पास कर देंगे वेरिएबल। या हम डायरेक्ट फंक्शन नहीं देके अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। हम अगर फंक्शन में आपको समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा मैट्रिक्स का मैं पूरा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। वहाँ आप देखिए जितना मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो यूज आपका कॉलेज में आए या स्कूल में आए, लगभग मैंने कवर किया है। वहाँ से आप सारे देख सकते हैं। या आप स्ट्रिंग रिलेटेड हो, रिकर्सन का प्रोग्राम हो, सारा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूँगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। हम मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट कर देते हैं मैट्रिक्स इज फॉर आई इन रेंज एम, फिर फॉर जे इन रेंज एन। सिंपल हो गया। प्रिंट करना है तो प्रिंट ए आई जे कॉमा एंड विथ स्पेस लगा देते हैं और प्रिंट कर देते हैं। सिंपल। मैट्रिक्स मेरा इनपुट हो गया, मैट्रिक्स मेरा प्रिंट हो गया। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद रो के वैल्यू को रिवर्स करना है क्लॉकवाइज के लिए। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं def क्लॉकवाइज, और पैरामीटर में हम मैट्रिक्स को पास कर दिए।
क्लियर। एक लिस्ट ले ले, ब्लैंक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ हम ट्रांसपोज करेंगे उसको, हम बी जो मैट्रिक्स ले उसमें सेव करेंगे। सेम मैट्रिक्स वाला प्रोसेस देते हैं, आई इन रेंज ए लेंथ ऑफ ए, ये आपका रो के लिए हो गया। फिर फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ ए जीरो, फर्स्ट कॉलम का हम लेंथ ले लिया। उससे पहले हम एक ब्लैंक लिस्ट लेते हैं यहाँ पे, सी इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट ले लिया। बी 2 बार डिक्लेयर हुआ है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बी ये जो आपका है वो फंक्शन के बाहर है, यहाँ फंक्शन में जब बी है तो इसका आपका बाहर वाला वेरिएबल से कोई, ये जो बी वेरिएबल है ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। क्लियर। अब हम आते हैं ट्रांसपोज के लिए। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, सी डॉट अपेंड ए जे आई, यानी रो कलम के वैल्यू को रो की जगह कर दिया, रो के वैल्यू को कलम की जगह कर दिया, और इंड विथ कर देते हैं, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, बी डॉट अपेंड सी, सी में हम क्या किए, बी में हम जो मेरा एक एक रो था उसको ऐड करते चले गए। इससे क्या हो गया, मेरा मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया। क्लियर। इसको आप प्रिंट कर देख सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आप सिंपल यहाँ क्या कीजिए, रिटर्न कर दीजिए बी को, सिंपल। अब यहाँ रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं क्लॉकवाइज ए। अब जब हम इसको रन करेंगे, वैल्यू देते 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो मेरा ट्रांसपोज हो गया, प्रिंट कर दिए। क्लियर। तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर रहा है। इसको आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ, तो इसके लिए आप इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं सिंपल। मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं सी, डिक्लेयर कर देते हैं सी जो क्लॉकवाइज में है वो आपका सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही है, तो हम सी इक्वल टू कर देते हैं क्लॉकवाइज ए। प्रिंट करना है तो प्रिंट ट्रांसपोज फॉर आई इन रेंज एम, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ सी फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ सी जीरो प्रिंट कर देते हैं हम सी आई जे कॉमा इंड विथ कर देते हैं हम स्पेस, और एक लाइन ब्रेक के लिए हम दे देते हैं प्रिंट। अब जब हम देखेंगे तो मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट पे प्रिंट हो जाएगा, 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देख सकते हैं जो रो का वैल्यू है मेरा कलम में हो गया, कलम का वैल्यू रो में हो गया, तो ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे रो को। तो सिंपल हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए था मेरा, इसको भी रिमूव कर देते हैं। हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो इसको रिटर्न को भी हम रिमूव कर देते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ जो बी वेरिएबल में हम ट्रांसपोज को रखे हैं उसको दे दिए। फिर फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ बी जीरो, और यहाँ हम कर देते हैं -1 बी जीरो -1 कॉमा -1 कॉमा -1 किस लिए, तो जो लेंथ ऑफ लिस्ट होगा वो अगर 3 आता है तो 2 1 0 तक ही होगा, इसलिए हम -1 2 से काउंटिंग के लिए किया है। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कर देंगे, रिवर्स कर दिए हैं। प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स है मेरा बी उसको प्रिंट करना है, तो बी आई जे कॉमा इंड विथ स्पेस और सिंपल प्रिंट लगा देते हैं। उसके बाद हम सिंपल यहाँ
क्लॉकवाइज को कॉल करके मैट्रिक्स जिसको हमें क्लॉकवाइज प्रिंट करना है उसको हम कॉल कर देते हैं। अब हम देते हैं वैल्यू 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए मेरा ट्रांसपोज हो गया, यहाँ सेम प्रिंट हो रहा है। इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक प्रिंट लगा दीजिए बीच में मैसेज के साथ, प्रिंट क्लॉक वाइज प्रिंट मैट्रिक्स। अब इसको रन करके देखते हैं। 3 इंटू 3 का दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा क्लॉकवाइज हो गया। इसको अगर आप 3 इंटू 3 नहीं 4 इंटू 4 5 इंटू 5 जो भी प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 4 इंटू 4 करते तो 4 सॉरी ब्लैंक चला गया, ये 4 4 वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये मेरा क्लॉकवाइज प्रिंट हो गया 4 इंटू 4 का। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट करके प्रिंट कर सकते हैं पाइथन में। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो एग्ज़ाम रिलेटेड या स्कूल रिलेटेड, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम का या टेलीग्राम का, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।